हरे कृष्ण, राधे राधे। श्याम दीवाने रीति के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक माह में 365 बाती का दान हम कैसे कर सकते हैं और किस सरल विधि से हम 365 बाती जो है बना सकते हैं। वैसे तो हम साल भर दीपक जो है जलाते हैं तुलसी माता के सामने, लेकिन कुछ वृक्ष होते हैं, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ हम रोज़ दीपक नहीं जला पाते हैं आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में। तो यदि हम कार्तिक माह में 365 बाती जला देते हैं तो पूरे साल भर का हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि कार्तिक माह में दीपदान का कितना ज़्यादा महत्व होता है। तो हम ये जो बाती है ना मोली से बनाएंगे, क्योंकि जो रुई से अगर हम 365 बाती बनाएंगे तो उस बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, पहले आप तो जो धागे होते हैं उनकी गिन लीजिए कि कितने धागे हैं। मोली धागा जो होता है 3 धागों से बना होता है, तो उस हिसाब से हमें जो है 122 बार इसको लपेटना है। तो एक बार में मैं जो ऐसे लपेट रही हूँ तो इसमें आप समझिए 2 बत्ती बन रही है, तो हमारे पास 122 बत्ती आ जाएगी। 122 को 3 से गुना करने पर 366 बत्तियाँ जो हमारे पास है आ जाएंगी। हम एक हटा देंगे। तो आप जो है धीरे से आराम से गिनते हुए बनाइएगा, क्योंकि मैं आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ तो मैंने इस तरह से बना लिया है जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके। तो यहाँ पर हमारे पास आ गई हैं 122 बार हमने लपेट दिया है। तो क्योंकि इसका एक धागा 3 धागों से बना है तो साथ में बन गई 366 बत्तियाँ। अब इसे हमें दोनों साइड से कट कर लेंगे और बहुत ही सरल विधि से ये बन जाती है। आप चाहें तो कुंवारी सूत का भी उपयोग कर सकते हैं, हम कुंवारी सूत भी जला सकते हैं बत्ती बना करके। वैसे तो मूली धागे की बत्ती बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है, क्योंकि आजकल इसी का चलन है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम इसे जलाते हैं तो ये रुकती नहीं है। जैसे रुई की बत्ती अगर हम जलाते हैं तो तेल ख़त्म होने के बाद में उसकी बत्ती रह जाती है, ये पूरी तरह से जल जाती है और इधर उधर पैर में भी नहीं पड़ती है। तो इसीलिए आजकल डेली पूजा में भी लोग जो हैं मूली धागे की बत्ती ही बनाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक बत्ती हमने अलग कर दी। आप चाहें तो जो नारियल के सूखे गोले होते हैं, जैसे स्क्रीन में मैं आपको दिखा रही हूँ, नारियल के सूखे गोले जो होते हैं उन्हें 2 बीच से कट करके उसमें जला सकते हो। और मेरे पास वो अभी अवेलेबल नहीं था, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ मिट्टी के दिए। तो आप मिट्टी के दियों में भी आप जला सकते हो। अगर आपके घर के अंदर ही सारे जो वृक्ष वगैरह हैं तो आप पीतल के दिए का भी यूज़ कर सकते हो। आपको जलाना है देसी घी का दिया, या फिर यदि आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है तो तिल का तेल या सरसों के तेल का दिया भी आप जला सकते हैं, लेकिन हो सके तो घी के दिया ही आप जलाइए। तो ये आपको करना है कार्तिक माह में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 दिए आपको चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 5 दिए रख लिए हैं। मैं एक का पूजन करके आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहला हमें दिया लगाना है दोस्तों तुलसी माता में। सबसे पहला दिया हमें लगाना होता है तुलसी माता में। देखिए, क्योंकि हम महिलाएं हैं तो कार्यवश या किसी कारणवश यदि छूट जाता है, तो अगर हम 365 बाती का दान कर देते हैं एक साथ ही तो साल भर का हो जाता है। तो आप पीतल के दिए का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि तुलसी माता तो घर में ही होती हैं, लेकिन हो सके तो मिट्टी के दिए का यूज़ करें या फिर नारियल का यूज़ करें। तो इस तरह से दोस्तों हम इसमें घी या तेल कुछ भी डाल लेंगे। उसके बाद इनका पूजन कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। साड़ी का आंचल लेना है और उसमें थोड़ा सा हमें डालना है जल, और उसके बाद इनका आचमन करना है। सारे दिए रख लेंगे, उसके बाद तेल वगैरह डालने के बाद में हम इस तरह से आचमन करेंगे। आचमन करने के बाद में आपको चाहिए जो खीले होती हैं, जो दिवाली की पूजा के समय यूज़ होती हैं, वो सारे दियों में डाल करके हमें प्रणाम कर लेना है। क्योंकि ये संकल्प करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे हम किसी भी चीज़ का दान करें तो ये दीप दान ही होता है। तो इस तरह से हमें खीले डाल करके संकल्प कर लेना है कि हे तुलसी माता, हे जिस पर हम जहाँ पर दीपक लगाएंगे उनका नाम लेकर के हमें संकल्प कर लेना है। तो दोस्तों, दूसरा दिया हमें लगाना है गाय जहाँ बांधी जाती है गौशाला में। तो यदि आपको गौशाला मिल जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि जहाँ आपको पता है कि गाय जो गांव में जैसे गौठान होते हैं वहाँ पर आप ये दीपक लगा सकते हो। तीसरा दीपक हमें लगाना है आंवले के पेड़ के नीचे। चौथा दीपक लगेगा आपका गंगा जमुना मैया को समर्पित करते हैं चौथा दीपक हम। तो माँ गंगा के नाम का दीपक आप किसी भी नदी, सरोवर, जलाशय के सामने जला सकते हो। 5वां दीपक हम जलाते हैं पीपल के पेड़ के नीचे।
तो आशा है दोस्तों आज आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुस्त रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।